हम किसान ने बाड़का उगाना जाना उखाड़ना जाना। हर बार मोदी सर अपनी मन की बात सुनाते हैं, कभी हमारी भी मन की बात सुन लो। आपने तो संसद में ये कानून बनाया है, लेकिन पूरा देश का किसान इस सड़क पे संसद बना देगा। दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। किसानों के लिए मोदी सरकार जो कृषि कानून लाई है उसके खिलाफ अन्नदाता लामबंद है। दिल्ली को किसानों ने घेर लिया है। हरियाणा से दिल्ली में एंट्री पॉइंट पर किसान जमा है। पूरा हाईवे जाम कर रखा है। सिंघू बॉर्डर पर जहां किसान जमा है वहां टाइगर न्यूज पहुंचा और मौके का फर्स्ट हैंड जायजा लिया। किसानों की परेशानी, कृषि कानूनों से उनकी चिंता समझने की कोशिश की। किसान जो है ना, वो जब फसल उगाता है और कुछ फसल अपने पास रख लेता है, वो इस वजह से रख लेता है कि जब बढ़ेगी फिर बेचेंगे, जब कोई किसी चीज पे लोड पड़ गई तब बेचेंगे। जो छोटा व्यापारी है या छोटा दुकानदार है वो उतना ही आटा खरीदता है, 1 किलो खरीद ले उसको ही बरत लिया। किसान तो फिर भी 5 साल निकाल जाएगा, मगर जो छोटा दुकानदार है वो 5 महीने में नहीं निकाल पाएगा। ये है सिंघू बॉर्डर। एक तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग, दूसरी ओर ट्रैक्टर से जाम सड़क। एक तरफ पुलिस का जमावड़ा तो दूसरी तरफ किसानों का धरना। ठीक इसी पॉइंट पर आपको वेलकम टू दिल्ली का बोर्ड भी नजर आ जाएगा। यहीं हजारों किसान धरने पर हैं कृषि कानून के विरोध में। यहां जमा किसानों की भीड़ में बुजुर्ग हैं तो जवान भी, महिलाएं हैं तो छात्र भी। चारों ओर ट्रैक्टर की घेराबंदी और बीच में भाषणबाजी। इन्नी लुट, इन्नी धोखाधड़ी, इन्ना झूठ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਦੜ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ किसानों नूं ते देश दी जनता नूं बिल्कुल मंजूर नहीं है। मोदी सरकार का दावा है कि कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए लाया गया है। एमएसपी खत्म नहीं की जा रही। मंडी सिस्टम पहले की तरह ही काम करता रहेगा। किसान अपनी फसल जहां चाहे बेच सकता है, अच्छा मुनाफा कमा सकता है। लेकिन किसानों की अपनी दलील है कि ये जो बिल है ना, जो काले बिल कानून पास कर रखे हैं, इससे किसान को नहीं, इंसान खत्म करना चाहते हैं। फसल नहीं, हमारी नस्ल खत्म करना चाहते हैं। ये ऐसे बिल है। इससे पहले तो देखो, इसमें मंडीकरण खत्म हो जाएगा। एमएसपी तो नहीं खत्म करी थी है, फिर बाद में मंडीकरण खत्म करेंगे। मंडी खत्म हो गया तो हम किसान तो वैसे खत्म हो जाएंगे। मंडी में जो आड़ती हैं उनसे हमारा 9 मास का रिश्ता है। अगर हम घर में कोई लड़की की शादी, अगर नया ट्रैक्टर खरीदना है, ट्राली खरीदना, हर तवियाँ जो भी कुछ हमने खरीदना है, वो आड़ती से हम पैसे लेते हैं और जब हम फसल फेंकते हैं वो पैसे हमारे काटे जाते हैं। अगर ये खरीदेंगे तो हम ये पैसे किससे लेंगे? ये बता रहे हैं कि आपका हम बढ़ के मूल्य से खरीदा जाएगा। मान लो 1 साल ये बढ़ के मूल्य पे खरीद लेते हैं, हम मंडी में नहीं जाएंगे। जब मंडी में जाना बंद कर देंगे तो जो आड़ती है वो तो बिल्कुल खत्म आएंगे। जब मंडी में नहीं जाएंगे वो अपना बोरी बिस्तर उठा के अपने घर चले जाएंगे। हर बार मोदी सर अपनी मन की बात सुनाते हैं, कभी हमारी भी मन की बात सुन लो। जब उठते GST अपनी मन की बात, नोटबंदी की अपनी मन की बात, 370 लाई अपनी मन की बात, कभी हमारी मन की बात नहीं सुनेंगे। पंजाबी में एक कहावत है, कभी साडी भी गल सुन सज्जना, असी भी वोटां तेनू पाइयां होइयां, हमारी बात भी सुनो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, हमको बोलेंगे कि आप जैसे छोटी सोच लेके चलो। आलू बोल दिया उन्होंने, आलू बोलो आप, हम आलू बोल देंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत। आलू पे क्या मांगे? 12 क्वालिटी मांगेंगे वे। 12 क्वालिटी इतना मोटा होना चाहिए, इतना हरा होना चाहिए। इसमें 12 क्वालिटी हमसे पूरी नहीं होगी, वो हमारे गेहूं से भी नहीं होती है। तो वो क्या कहेंगे, जो MSP है वो कहेंगे भाई नहीं MSP में लेंगे इसको आप बाहर ले जाओ। बाहर मंडीकरण खत्म हो गया पहले से ही, उसको क्या करेंगे हम? MSP तो है ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही देना पड़ेगा, वो उनको ही देना पड़ेगा कि लो सर, जो 1000 की चीज़ है वो हमारी 800 में ले लो। बस घर तो रख नहीं सकते, क्यों? 1-2 किले की तो बात है नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये चीज़ है। सिंघू बॉर्डर पर जमा किसानों में सिर्फ हरियाणा, पंजाब के ही नहीं, मध्य प्रदेश से आए किसान भी हैं। यहाँ मौजूद ज्यादातर किसान स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें लागू करने की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं। ये
इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये 3 अध्यादेश सरकार लाई है। किसानों के बड़े मारने वाले घातक ये कानून है। ये कानून हमारे किसान के लिए बहुत अपने किसान को मौत के हवाले करने वाला कानून है। ऐसा कानून हमको नहीं चाहिए। क्या इसमें किसान को क्या नुकसान हो रहा है, किस एंगल से ये किसान को नुकसान हो रहा है, मेरे अगले कार्यकर्ता बताएंगे। बाकी नुकसान ये हो रहा है कि तीनों काले कानून को वापस ले और हमारी स्वामीनाथन की सिफारिश को लागू करें। जी बताइए, किसान को जो अभी जो सरकार कृषि कानून लेके आई है, कृषि बिल लेके आई है, क्या इसमें सरकार किसान को क्या नुकसान हो रहा है? ये 3 कृषि कानून जो लेके आई है 3 ऑर्डिनेंस से, ये किसानों की मौत का फरमान साबित होगा। हम चाह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे थे 2013 में कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और सीटों पर किसानों को देंगे, लेकिन इसमें समर्थन मूल्य पे खरीदने की कहीं भी गारंटी का कानून नहीं है। इसके बाद में कंपनी और किसान के साथ में कोई भी धोखाधड़ी होती है तो किसान सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता है, सिर्फ एसडीएम कोर्ट है। आज एसडीएम के बाद 50,000 प्रकरण लंबित पड़े, गाँव के अंदर एक पटवारी किसानों की नहीं सुनता है तो एसडीएम कब सुनेगा? इसके बाद में कंपनी और किसान, और कंपनी को पैसा लेके भग जाती है। पेन कार्ड धारक किसान का माल खरीदेगा, वो पैसा लेके भग जाता है तो किसान कहाँ जाएगा? तो सरकार उसकी जवाबदारी ले। हम चाह रहे हैं कि इसमें 3 लाइन जोड़ा जाए, समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी का कानून। इसके बाद में एक कंपनी धारा किसान का पैसा लेके भगता है तो सरकार उसकी जवाबदारी ले। और C2+50 हम मांग रहे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट C2+50 वो किसानों को चाहिए। सरकार ने अभी जो कोरोना काल की आड़ में जो कानून बनाए तो ये किसानों की मौत का फरमान है, क्योंकि कृषि अध्यादेश लाने की जरूरत क्या पड़ी जब पूरा देश कोरोना काल की बीमारी भी लड़ रहा है। आज पूरे किसान, पूरे भारत, ये हरियाणा पंजाब का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का किसान इस आंदोलन में शामिल है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, सभी प्रदेश के किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और आज हमारे मध्य प्रदेश से सैकड़ों किसान आ रहे हैं। हमारा ये एक कहना ये है कि आपने तो संसद में ये कानून बनाया है, लेकिन पूरा देश का किसान इस सड़क पे संसद बना देगा और यहाँ से जो कानून पास करेगा वो कानून हम आपको मानना पड़ेगा, हम आपको मजबूर कर देंगे। सरकार किसानों को मनाने की लगातार कोशिश कर रही है। अक्टूबर और नवंबर में 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। मंगलवार 1 दिसंबर को तीसरे राउंड की बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला। किसान इस बार आर पार की लड़ाई का मूड बनाकर आए हैं। ये सत्ता एक कानून ठोक रहे हैं, साड़ी मर्जी के मुताबिक नहीं कर रहे, बहुत जास्ती कर रहा है। जो साडा हमारा ट्रैक्टर है ये कर्जे दे है, ये भी देख देख के इन्होंने बड़ा माड़ा लगता है। ये ट्रैक्टर दे किसान चढ़ता है, ये सानू एक हल होने चाहते हैं, ये सानू ट्रैक्टर चंगा नहीं लगता। असी सारे इंडिया का पेट भरते हैं, इसनू बहुत माड़ा लग रहा है। सानू पहला GST रहने आंदा है तुहानू पैसा मिलेगा, हुण साडा मनप्रीत बादल रोंदा रहिंदा भी मैनू GST नहीं देंदे। जो कानून अच्छा होता तो फिर असीं भी आदमी अच्छा होया, नहीं अच्छा होया। इस करके यूपी में किसान 1100 झोना बेच रहा, उसका झोना नहीं बिक रहा। इस करके असीं कहते हैं जो साडा कानून आ गया है 200 रहने दे, तेनों क्या फर्क पड़ता। इस करके असीं कानून बदलने नहीं दो। ये मारू कानून आ किसान वास्ते, मजदूर वास्ते, दुकानदार वास्ते बिल्कुल गलत कानून है, मौत के कानून है। दरअसल किसानों को लगता है कि कृषि कानून से आगे चलकर बड़े कॉरपोरेट घरानों को ही फायदा होगा और किसान का शोषण होगा। सरकार के लिए चुनौती यही है कि वो किसानों की शंका, उनकी चिंता कैसे दूर करे। फिलहाल सरकार ने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए कमेटी बनाने की सिफारिश की तो किसानों ने उसे खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि जब कानून ही उनके हित में नहीं है तो उसे खत्म क्यों नहीं किया जाता। फिलहाल किसानों के तेवर देखते हुए ये गतिरोध जल्द टूटता नहीं दिखता। किसानों को जितना जल्दी मना लिया जाए देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। हिंदुस्तान की अगर कहे तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत के जो अन्नदाता हैं वो अन्न पैदा करके पूरे देश को अन्न देते हैं और आज वो जो है इस स्थिति में यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार उन जो है किसी भी तरह से उनकी मदद करने के लिए तैयार दिख नहीं रहे हैं। टाइगर न्यूज के लिए अजय किशोर झा, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।